अपने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ प्रेरणादायक विषय में आज के प्रेरणादायक विषय में अहिंसा परमो धर्म हमारे जीवन के लिए एक वरदान के स्वरूप है और अहिंसा से हमारे अंतःकरण में प्रार्थना का समावेश होता है और जिससे हम अपने जीवन में आत्मसमीक्षा करने में सक्षम होते हैं। तो इसी के परिणामस्वरूप दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में जब हम अहिंसा के मूल को समझते हैं, अहिंसा परमो धर्मो कहा गया है। हिंसा को किसी भी जो आज की आवश्यकता है और हिंसा को दोस्तों अगर हम सूक्ष्म रूप में विचार मंथन करें तो हिंसा को किसी भी प्रकार से रोकना या इसके प्रभाव को कम करना एक सभ्य समाज का अनिवार्य कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि हिंसा अनेक तरह से हो सकती है। केवल किसी को मार करके अलग कर देना वही एक हिंसा का पार्ट नहीं है। तो उसके कई स्वरूप होते हैं। तो उन स्वरूपों को हमको कैसे रोकना होगा? अपने शारीरिक मनोबल से, आध्यात्मिक ज्ञान से, बौद्धिक ज्ञान से। तो शारीरिक हिंसा के अतिरिक्त दोस्तों यह मानसिक शाब्दिक भी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में ऐसी स्थितियों में उत्पन्न ऐसी स्थितियां हमारे सामने पैदा हो जाती हैं जिससे भय की छाया में जीवन का समय आशंकित हो जाता है। तो अव्यवस्थित यानी अव्यवस्थित ही हिंसा है। तो कृत्रिम हिंसा भी दोस्तों वास्तविक हिंसा के समान घातक हो सकती है। इसीलिए प्रत्येक हिंसा का दमन करना, प्रत्येक हिंसा का शमन करना, उसको समाप्त करना, यह मानव जीवन के लिए बहुत ही अपेक्षित है। तो हिंसा दोस्तों मानव का धर्म तो कतई नहीं हो सकता है। मानव धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जब हम अपने शास्त्रों को, ग्रंथों को, उपनिषदों को और पुराणों को पढ़ते हैं और जान पढ़ते हैं, अनेक प्रकार की प्रेरणाओं से अभिभूत होते हैं, अनेक प्रकार के इस प्रकार के भावों को सुनते हैं, तो जब भी इस सृष्टि में हिंसा ने जन्म लिया तो वह मानव के लिए एक अभिशाप के रूप में खड़ा हुआ और अभिशाप बनकर हमारे जीवन को समाप्त किया और मानव हानि के साथ अनेक प्रकार के कुविचारों का और गलत विचारों का समावेश सामाजिक परिवेश में हुआ। तो जन समुदायों को अपने हित के साथ दूसरे के हित की भी रक्षा करनी चाहिए। अयं निजो परवेति गणना लघुचेषाणाम उदार सहितानां को वसुधैव कुटुम्बकम्। महात्मा गांधी ने कहा, हिंसा अहिंसा परमो धर्म। हिंसा का कोई भी सामाजिक परिवेश में कोई जगह नहीं। हिंसा किसी समस्या का निदान नहीं है, कोई हल नहीं है, जबकि अहिंसा सभी समस्याओं का हल है। उससे समाधान हो सकता है, उससे नई चीज़ों को जन्म ले सकते हैं, नई अवधारणाओं का सुविचार मंथन हो सकता है। जबकि अहिंसा
सभी समस्याओं का हल है और सावधानी से व्यवहार कर धैर्यपूर्वक पालन किया जाए तो विवाद की स्थिति नहीं आ सकती। तो दोस्तों, किसी विवाद से उत्पन्न होने से शांति के लिए सदैव एक राह शेष रहती है और वार्ता से, विचार विमर्श से, समझौते से, संयम से, सहिष्णुता से, संवाद से, बातों को सुनने से, विचारने से, मंथन करने से रास्ता निकलता है। कोई न कोई हल आता है, हल सामने आता है। इसीलिए हिंसा, आज के कलिकाल में हिंसा के परिणाम स्वरूप अनेकों देशों में इस प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो मानव के जीवन के लिए एक अभिशाप को जन्म दे रही हैं और जो हमारे सृष्टि की रचना को विघटित कर रही हैं। संवेदनशीलता से मानवता का मार्ग अवरुद्ध हुआ। तो हिंसा मानवता के लिए दोस्तों विष के समान है। अहिंसा के लिए आशु की पहल करने वाले ही शांति के सच्चे पुजारी हैं, सच्चे नायक हैं, सच्चे सेवक हैं। तो जीवन में अहिंसा का मूल मंत्र सबसे उपयोगी मंत्र माना गया है। यही हमारे जीवन का सबसे उपयोगी तंत्र होता है। तो व्यवस्था और जनता दोनों के हित में वही कारगर उपाय भी है। तभी दोनों का सही समायोजन होगा। राजनीति में अहिंसा के प्रयोग की राष्ट्र की अस्मिता के लिए बहुत ही कष्टकारी है और राजनीति में अहिंसा के प्रयोग ही राष्ट्र को जीत रख सकते। किसी भी राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए अहिंसा से बढ़कर और कोई पहला रास्ता, पहला स्वरूप, पहला मंत्र हमारे जीवन का अहिंसा ही है। अगर हमको अपने राष्ट्र के स्वरूप को हमेशा जीवित रखना है तो समस्त देवता अहिंसा के पुजारी है और सभी असुर जो है वह हिंसा के द्योतक है। हिंसा को पोषण करते हैं। रावण ने हिंसा का पोषण किया, इसलिए भगवान रामचंद्र जी को रावण का वध करना पड़ा। अहिंसा के लिए आत्म प्रयोग अवश्य करना होगा। जैसे कि आत्मा योग क्रिया यानी आत्मयोग किया जाता है तो योग से ही दोस्तों यानी प्रयोग संभव है और योग शांति की सबसे बड़ी कुंजी है। यानी हमारे जीवन के लिए एक शॉर्ट स्वरूप जो सार स्वरूप जो है वह योग है। प्रयोग अहिंसा का कर्म पथ है। अपने बीच में
विचार है, सोच है, समीक्षा है, कर्म में है, धर्म में है, व्यवहार में है। अहिंसा के प्रयोग मानव के, किसी भी मानव के अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और भगवान को मानव का न मानने से उनका जो महत्व है नहीं बढ़ेगा, न घटेगा, बल्कि उसे मानने वाले या न मानने वाले का जो महत्व अवश्य बढ़ेगा एवं घटेगा। तो अहिंसा के स्वरूप से हमारे अंतःकरण में प्रार्थना का उदय होता है। तो वर्तमान की जो तनावपूर्ण जटिल जीवन पद्धति ने मानवीय जीवन यात्रा को अधिक संघर्षमय और कष्ट बहुल बना दिया है। तो उसे शांति और आनंद से परिपूर्ण बनाने के लिए धर्म है, आध्यात्म है एवं भोग का मूल्य समझना आवश्यक है। जिसको जिंदगी के खाते में लोग योग साधना उपासना की जमा पूंजी नहीं होती है, जिसके जीवन में वह अरबों खरबों का अगर मालिक होते हुए भी दरिद्र के समान ही उसकी मान्यता है। क्योंकि जो इस आध्यात्म के बैंक में अपनी भक्ति, स्तुति, आराधना, उपासना की पूंजी का निवेश करते हैं, समझने की बात है। तो यह पूंजी कभी नष्ट नहीं होती। निजन्ति नीलिपणा यदि वा स्मन्तु लक्ष्मी समाविशर्गच्छर्वायशिष्टम अद्यैवा मरणमस्तु युगान्ते न्यायात् पथ प्रवृत्तन्ति पदं न अयं निज परवेति गणना लघुपुरुषाणां वसुधैव कुटुम्बं तु उदार चरित्राणां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आराधना उपासना की पूंजी का निवेश करता है, वह पूंजी कभी नष्ट नहीं होती। यानी न चोरी का भय है, न छिपाने की चिंता है, और यह न जन्मांतर की यात्रा की यानी योग भोग व्यवस्था है, और सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों खर्चा त्यों बढ़े, बिन खर्चे बढ़ जाए। तो कहा है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम न चौरहार्यं न भ्रातभाग्यम। तो विद्या धन जिस प्रकार से सबसे बड़ा धन माना गया है, उसी प्रकार हमारे जीवन में अहिंसा और प्रार्थना से मानव जीवन किस प्रकार से परिपूर्ण होता है, यह है कि जीवन को तपाने और सिद्ध करने की अद्भुत प्रक्रिया एक है। यह है कि अपने व्यक्तित्व और कर्तव्य को फौलादी बनाने की आवश्यकता।
जब हम अपने व्यक्तित्व को फौलादी बना लेते हैं, अपने कर्तव्य को फौलादी बना लेते हैं, तो हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होने लगते हैं। वही अभूतपूर्व परिवर्तन हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर अवतरित करते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली जो है, आधुनिक जीवन शैली में पूजा है, पाठ है, धर्म है, ध्यान है एवं उपासना है कि अनेक उपक्रम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों, व्यक्ति किसी असीम सत्ता के प्रति समर्पित होता है, तो अपनी संपूर्ण अवस्था उसी में केंद्रित कर देता है। तो वह विराट अस्तित्व ही उसका आराध्य एवं उपास्य बन जाता है। तो दोस्तों, यहीं से धर्म और अपनी विकास यात्रा की शुरुआत करता है। तो उपासना का दोस्तों, आध्यात्म का संवर्धन उपासना में निहित है। इसकी आध्यात्मिकता व्यक्ति की आस्थाओं को, आकांक्षाओं को और अभिरुचियों में प्रसन्नता का सूर्य उदय इसी से होने लगता। तो बाहर और आदर और सम्मान की पात्रता अर्जित होती है। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे जीवन में पूजा उपासना के कितने ही प्रकार हैं, अद्भुत स्वरूप हैं। उनमें सबसे अधिक सर्वसुलभ प्रकार है प्रार्थना। तो प्रार्थना सभी धर्मों में होती है। उसका स्वरूप थोड़ा अलग होता है। प्रार्थना को हम किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, देश, काल और भाषा की सीमाओं में नहीं बांट सकते हैं। तो इसीलिए यह जो है मनुष्य के नितांत व्यक्तित्व आनंद प्राप्ति का रास्ता है। तो प्रार्थना में दोस्तों, मनुष्य झुकना सीखता है, नम्रता सीखता है, सामंजस्य करना सीखता है, समझौता करना सीखता है और विनम्रता सीखता है। जैसे व्यायाम से हम अनेक प्रकार के व्यायाम करते हैं। जब बचपन से ही बच्चा व्यायाम करता है तो शरीर जो है स्वस्थ रहता है, शरीर में किसी प्रकार की अवरोध नहीं आता है, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, कोई बीमारियां नहीं होती हैं, शरीर के हर अंग सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। तो व्यायाम से जिस प्रकार शरीर को हम स्वस्थ महसूस करते हैं, वैसी प्रार्थना से हमारा मन प्रसन्न रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मविश्वास और पुष्ट तभी होगा
आत्मविश्वास में पुष्टता परिपक्वता तभी आएगी। और चित्त का जो हमारा प्रदूषण है, चित्त की जो मलिनता है, चित्त का जो बुराइयां हैं और चित्त का जो चित्त में जो मैलापन है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की पराकाष्ठा को प्राप्त करने में समर्थ हो। यही हमारी आत्मसमीक्षा का सबसे बड़ा रूप है। इसी को आत्मसमीक्षा कहते हैं। तो हमारे मानसिक संरचना के आकार पर प्रत्येक व्यक्ति अपने को निर्दोष तथा सर्वगुण संपन्न समझता है और यही प्रकृति विकास तथा सुधार को जागृत करती है। तो दोस्तों, जीवन साधक को अपने अंदर की कमियों को गहराई से देखने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो इसके पश्चात ही जब हमारा आत्मसमीक्षा हम कर लेते हैं, उसके पश्चात ही उस कमी को हम दूर करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो हमें दूसरों के गुणों को भी देखना निहायत ज़रूरी है तथा आत्मरत यानी आत्मसात करने की, मंथन करने की कोशिश करना प्रत्येक मनुष्य मात्र का कर्तव्य होना चाहिए। परंतु होता इसका उल्टा है। हम दूसरों की कमियों को देखते हैं। यह प्रत्येक मानव जब तक प्रार्थना से अभिभूत नहीं होता है और अपने को ब्रह्म सद्गुणी समझते हैं, तो हम सर्वगुण संपन्न होने पर भी जो सुधीजन होते हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, उनके अंदर सब कुछ होने पर भी वह कुछ नहीं होने का दावा करते हैं और दूसरों का दोषारोपण करने में हमारा नुकसान होता है। तो इसीलिए दोस्तों, व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व के निखार तभी हो सकता है जब आत्म समर्पण निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के हो। यही आज की राजनीति में मानव जो है अपने आत्म समर्पण की भावनाओं से अभिशप्त हो गया। इसी कारण आत्मसमीक्षा के माध्यम से व्यक्ति को अपनी कमियों को दूर करने और दृष्टिकोण निर्धारित करने में सहायता मिलती है। यही हमारे जीवन के लिए एक वरदान के रूप में अवतरित होता है। तो मानव जीवन में वसुधैव कुटुम्बकम की भावना, सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन भावों की कामना के लिए हमें प्रत्येक मानव मात्र को अहिंसा के मापदंडों से को अपने जीवन में चरितार्थ करके प्रत्येक मानव के जीवन के प्रति कितना उदार होना चाहिए, हमें परमात्मा की प्रार्थना के स्वरूप का वास्तविक दर्शन करके आत्मसमीक्षा से हम अपने को अपने लक्ष्यों तक कैसे पहुंच सकते हैं, अपने देश का कैसे कल्याण कर सकते हैं
और अहिंसा सर्वधर्म की जो अनुभूति है उसको अपने जीवन में, अपने सामाजिक परिवेश में और सामाजिक परिवेश में चरितार्थ करने के लिए मानव चेतना को जगाने का प्रयास, अपने संयम, नियम और उन परिमापों के अनुसार जीवन के मापदंडों को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए कामयाबी हासिल करके सामर्थ्यवान जीवन व्याप्त कर सकते हैं। यही देश की उन्नति, मानव की उन्नति, जन कल्याण और आत्मचेतना का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर किसी दूसरे विषय से मिलते हैं। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल हो की मैं कामना करता हूँ। अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आनंद उठाएं।